क्या सच में ही प्रभु श्री राम की उम्र 11,000 वर्ष की थी? तो चलिए आज जानते हैं। शोध कुछ और कहते हैं और ग्रंथ कुछ और। हम क्या माने? वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज किया था, परंतु क्या बताई गई उम्र सही है, जाकि कालांतर में वाल्मीकि रामायण में कोई हेरफेर किया गया? सवाल कई है, परंतु इसका उत्तर क्या है? तो चलिए जानते हैं। वैदिक युग में एवं रामायण काल की ऐतिहासिकता सरोजबाला, अशोक भटनागर, कुलभूषण मिश्र के शोध अनुसार श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व 10 जनवरी को दिन के 12:05 पर भगवान राम का जन्म हुआ था, जबकि वाल्मीकि के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र मास शुक्ल नवमी तिथि एवं पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ था। इस प्रकार सूर्य मेष में 10 डिग्री, मंगल मकर में 28 डिग्री, बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री, शुक्र मीन में 27 डिग्री एवं शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर था। शोधकर्ता डॉक्टर वर्तक पीवी वर्तक के अनुसार ऐसी स्थिति 7327 ईसा पूर्व दिसंबर में ही निर्मित हुई थी, लेकिन प्रोफेसर तोबियस के अनुसार जन्म के ग्रहों के विन्यास के आधार पर श्री राम का जन्म 7130 वर्ष पूर्व अर्थात 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ था। उनके अनुसार ऐसी आकाशीय स्थिति तब भी बनी थी तब 12:25 पर आकाश में ऐसा ही दृश्य था, जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। ज़्यादातर शोधकर्ता प्रोफेसर तोबस्य के शोध से सहमत हैं। इसका मतलब यह है कि राम का जन्म 10 जनवरी को 12:25 पर 5114 ईसा पूर्व हुआ था। यदि हम शोधकर्ताओं की बात माने तो 5114 ईसा पूर्व श्री राम के जन्म हुआ था, तो इसमें सन 2021 को जोड़ने से यह पता चलता है कि आज से 71-35 हजार वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। तो फिर वे किस तरह 11,000 वर्ष तक अयोध्या पर राज कर सकते थे? भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था, अर्थात इसमें सन 2021 जोड़ते हैं तो 5133 हजार वर्ष आता है, अर्थात 5133 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण हुए थे। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईपू में हुआ। हाल में ही 25 दिसंबर 2020 को 5157वां गीता जयंती वर्ष मनाया गया। श्री कृष्ण के जन्म के बारे में कोई मतभेद नहीं है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में रघुवंशी शल्य ने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी, जो नकुल और सहदेव के मामा थे। कहते हैं कि वे श्री राम के पुत्र कुश की 50वीं पीढ़ी में हुए थे। यदि यह बात सही है तो फिर इसकी गणना की जाए तो कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, अर्थात आज से 6500 से 7000 वर्ष पूर्व। इसका मान से भी श्री राम का जन्म वही आज से 7000 वर्ष पूर्व का ही निकलता है। श्री राम की अब तक के वंशावली क्रम को जोड़ने पर भी यह सिद्ध नहीं होता कि उन्होंने 11,000 वर्ष तक राज किया था। यदि ऐसा होता तो वे महाभारत के युद्ध में मौजूद होते, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर वाल्मीकि रामायण का आधुनिक शोध दोनों ही असत्य हैं। तुलसीदास की रामायण पढ़ने पर पता चलता है कि श्री राम का जब विवाह हुआ था तब उनकी उम्र 27 वर्ष की थी और माता सीता की उम्र 12 वर्ष की थी। उन्होंने 14 वर्ष का वनवास हुआ। श्री राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष की थी और रावण की उम्र लगभग 80 वर्ष की। 84 दिन युद्ध चला और इस बीच जब मेघनाद मारा गया तो उसके शोक में रावण के आग्रह पर प्रभु श्री राम ने 7 दिन के लिए युद्ध को रोक दिया था।
इसी आधार पर अब जान ले कि श्री राम का उम्र तो उसी अनुसार बढ़ रही थी जिस अनुसार आम लोगों की बढ़ती है। तब वे कैसे और किस प्रकार 41 की उम्र में अयोध्या लौटकर 11,000 वर्ष तक जीवित रहे, उनकी उम्र और राज करने की अवधि पर शोध करना चाहिए। यदि हम युगों की धारणा पर जाएंगे तो फिर इतिहास को तारीख में नहीं लिख पाएंगे। ऐसे में हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों को काल्पनिक ही समझा जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम इतिहास को इतिहास की तरह ही समझें और लिखें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो मिलते हैं नई वीडियो में।